गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ क्लास 10 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले के वीडियो में हम आपको जो है प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है वहाँ तक बताए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं उससे आप देखें कि मान लीजिए जो है जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें होकर चलती हैं या होकर के जाती हैं, तो जाने के बाद परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आकर के मिलती हैं। तो जहां वो आकर के मिलती हैं उसी बिंदु को हम जो है पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो है जब प्रकाश की किरणें जो है किसी बिंदु से किसी वस्तु से होकर के चलती हैं, तो जाने के बाद अब परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहां वो आकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर पहले वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। या आप जो है देखे होंगे कि जब है समतल दर्पण में आप जो अपना चेहरा सुबह देखते हैं तो वहां पर आपका जो चेहरा वस्तु का कार्य कर रहा है और जो हमें शीशे में समतल दर्पण में दिखाई देता है वो है प्रतिबिंब है। अब ये देखिए दो प्रकार का होता है प्रतिबिंब, दो प्रकार का होता है। पहला आपका है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं। तो वहां वास्तव में मिलती हैं तो वहां पर जो है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और दूसरा आपका है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब में है कि जब वस्तु की किरणें जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें होकर जाती हैं या चलती हैं तो अब परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर जो है जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम जो है वहां जो प्राप्त होगा प्रतिबिंब वो आपका जो है आभासी प्रतिबिंब होगा। अगला टॉपिक है आपका दर्पण। तो दर्पण क्या है इसको जानिए। यदि किसी जो है चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को कलई अथवा लाल ऑक्साइड से लेप लगा दी जाए तो उसका एक पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। तो इस तरह से जो हमें प्राप्त वस्तु होती है वो आपका जो है दर्पण कहलाती है। तो दर्पण में आपका एक तल जो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है और ये आपका जो है दो प्रकार के होती है। दर्पण आपका एक समतल दर्पण होता है और एक आपका गोलीय दर्पण। तो क्या होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण ऐसा जो है दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ आपका समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका देखिए भाई जो है ये आपका परावर्तक पृष्ठ है और ये आपका समतल है, तो ये आपका जो है समतल दर्पण कहलाएगा। और ये आपका कलई किया हुआ भाग, यानी समतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। दूसरा टॉपिक इसमें जो दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। इसके गुण क्या होते हैं? तो पहला आपका गुण है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा आपका है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा पॉइंट आपका दिया है कि यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। और चौथा पॉइंट आपका दिया है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी जो है पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होता है। और आपका पांचवा पॉइंट दिया है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है।
और यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि समतल दर्पण का जो है फोकस दूरी ये अनंत होता है। अगला आपका है सेकेंड वाला जो बताया गया था गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ को कलई कर दी जाए या चांदी की जो है चांदी की पॉलिश लगा दी जाए, तो जो प्राप्त आपका जो है दर्पण होगा वह आपका जो है गोलीय दर्पण होगा। यानी कि यदि किसी खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए या चांदी की पॉलिश लगा दी जाए तो प्राप्त दर्पण एक गोलीय दर्पण होगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक आपका अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अगले वीडियो में हम आपको जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को डिटेल में बताएंगे। यहाँ इतना ही। एक और आपका पॉइंट है आपका पार्श्व उत्क्रमण। तो पार्श्व उत्क्रमण वह है कि जैसे आप जो है यदि समतल दर्पण में आप अपना जो है चेहरा देखते हो तो जो दायां साइड होता है वो बाएं चला जाता है और जो बायां होता है वो दाएं की तरफ दिखाई देता है। तो ये जो घटना है यानी कि समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की जो घटना है वो आपका पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। यानी कि आपका जो इसी के कारण हमें जो है देखिए यदि कोई जो है कागज पर लिखी हुई कोई वस्तु है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो वह हमें उल्टा दिखाई देता है पार्श्व उत्क्रमण के कारण। यानी इसमें केवल होता है कि एक साइड ही चेंज हो जाती है। तो ये घटना आपकी जो है पार्श्व उत्क्रमण कहलाती है। अगले वीडियो में हम आपका ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको जो है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन करके लेसन आपका दिया 15 उसको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए